बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी प्राइवेट इन्फो से बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है नाज़रीन के टोबा टेक सिंह में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमे की खासियत ये है कि ये 1 साल के बाद जाकर जो है ना ये दर्ज हुआ है। पूरा 1 साल गुजर गया है, इसकी इंक्वायरी होती रही है इस वाक़या की और क्या होता रहा है, क्या मामला चलते रहे हैं। पहले ये एफआईआर पढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये मुकदमा किस पे दर्ज हुआ है। नाज़रीन, ये मुकदमा 2 साबिक एसएचओज़ पर दर्ज हुआ है। एक साबिक एसएचओ पीर महल है थाना और दूसरा जो है ये एक अरोती थाना है, वहाँ के एसएचओ हैं। 2 एसएचओज़ के ऊपर नाज़रीन जो है ना ये मुकदमा दर्ज हुआ है और साथ इनके पुलिस मुलाज़िमिन भी हैं और एक खातून भी हैं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है नाज़रीन कि इन्होंने जो है एक गिरोह बनाया हुआ था जिसमें एक इश्तिहारी मुल्ज़िम नाज़ो हराज भी है और ये सब लोग मिलके जो है फ्रॉड करते थे लोगों के साथ। एक शरीफ शहरी को इन्होंने कैसे लूटा, किस तरीके से उससे रकम हथियाई, 45 लाख रुपए उससे जो है वो हथिया चुके थे और मजीद ये रकम का उससे तकाजा कर रहे थे। ये वाक़या क्या हुआ है, सबसे पहले एफआईआर पढ़ते हैं कि इस उस्मान मुनीर नामी शख्स ने क्या एफआईआर दर्ज करवाई है और इसके साथ क्या ज्यादती और क्या जुल्म हुआ है। तो नाज़रीन, एफआईआर ये है, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना पीर महल बरखलाफ एक इब्तिसामुल हक साबिक एसएचओ थाना पीर महल और रिजवान एसआई साबिक एसएचओ थाना अरोती और नवीद शहजाद एएसआई इंचार्ज जो चौकी है वहाँ की, वहाँ मुतलका उस इलाका की चौकी पीर महल, वकार शाह सिक्योरिटी ऑफिसर और मुख्तलिफ ये जो है ना इसमें मुल्ज़मान जो है वो नामजद हैं जिनके ऊपर जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसमें जो दफात लगाई गई हैं नाज़रीन, वो ब्लैकमेल करके रकम हथियाने की जो है वो हनी ट्रैप किया गया है इस शख्स को, उस्मान मुनीर को। ये बताता है, इस एफआईआर का लुबे लबाब है, ये बताता है उस्मान मुनीर कि आज से तकरीबन 1 साल पहले मुझे एक नंबर से कॉल मौसूल हुई और लड़की ने जो है ना वो अपना नाम मुझे बताया कि मैं जो है वो किरण शहजादी बात कर रही हूँ और जो है वो मैं आपसे जो है ना वो दोस्ती करना चाहती हूँ। और 2-3 हफ्ते जो है उससे मेरी बातचीत चली और 2-3 हफ्ते बाद जो है वो लड़की ने जो है ना उससे बातचीत उसने करनी बंद कर दी। तो उसको एक थाने से तो मुतलका जो चौकी है जहाँ पर नवीद शहजाद जो है वो एक एएसआई लगे हुए थे, उन्होंने जो है वो इसको कॉल की, आपके खिलाफ एक दरखास्त मौसूल हुई है। इकरा नामी लड़की ने ये दरखास्त दी है कि आपने उसके साथ जो है वो जना बिल जबर किया है। तो ये शख्स परेशान हो जाता है और परेशानी के आलम में अपने जो पुलिस एहलकार दोस्त है शहजाद मेयो नाम का इसका, उसको ये फोन करता है और बताता है कि यार मेरा ये मसला हो गया, मैंने तो सैनिटरी का कारोबार करता हूँ तो मेरे साथ जो है ये ज्यादती हो रही है, मेरे साथ चलो। तो बहुत सारे जो लोग हैं, दूसरा एक थाना है थाना अरोती, दरखास्त इसके खिलाफ थाना पीर महल में आती है। थाना अरोती के जो सबका एसएचओ है रिजवान और उनके साथ दीगर अफराद जो है पुलिस एहलकार जो इस मुकदमा में नामजद किए गए हैं, ये सब शामिल हो जाते हैं और इसके साथ पूरा एक गेम प्लान किया जाता है। गेम प्लान ये किया जाता है कि इसको मनाया जाता है कि आप उस लड़की के साथ सुलह कर लें और लड़की को जो है वो आप रकम दे दें। इसमें नाजो हराज नाम का एक बदमाश है, उसका बड़ा किरदार है, उसको पैसे दिए गए, उसको बीच में डाला गया और 30 लाख रुपए जो है वो लड़की को दिए गए। कुछ अर्सा गुजरता है तो उस्मान बताता है कि दोबारा मुझे उसी एएसआई का फोन आता है तो मैं इन्हीं लोगों से राब्ता करता हूँ, शहजाद मेयो के जरिए रिजवान साहब का जो एसएचओ है इनके साथ और इनके जो दीगर इनके साथ जो टीम है उसके साथ राब्ता करता हूँ कि जनाब मुझे तो वो फिर फोन कर रहे हैं। तो इनके मशवरे पे 20,000 रुपए जो चौकी इंचार्ज है उसको देकर दरखास्त क्लोज कराते हैं और साथ ही कुछ अर्सा के बाद इसी थाना के जो एसएचओ हैं इब्तिसामुल हक, वो फोन करके जो है वो रकम का तकाजा करना शुरू कर देते हैं जिसके ऊपर 15 लाख रुपए उनको भी दे दिया जाता है। और उसके बाद ये मुकदमा जो है वो दरखास्त तंग आके जो है ना ये शख्स जो है उस्मान मुनीर दरखास्त देता है। 1 साल बाद इसकी दरखास्त के ऊपर ये मुकदमा दर्ज होता है। उसमें लड़की जो इकरा जो इनके साथ मिली हुई थी, इंकशाफ ये हुआ है नाज़रीन के ये पूरा एक ग्रोह बना हुआ था पंजाब पुलिस के अंदर, एक काली भेड़ों का एक ग्रोह था कि जिसे जो है वो बेनकाब किया गया है और ये मुल्ज़मान जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, इनकी एफआईआर इनके ऊपर जो दर्ज हुई है वो देख सकते हैं कि कैसे 1 साल इस उस्मान मुनीर ने जो है कितनी इंक्वायरियां बर्दाश्त की होंगी और क्या कुछ किया होगा, उसके बाद जाकर इसका ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो नाज़रीन, ये जो है सूरत हाल पाई गई है टोबा टेक सिंह के अंदर, जहां ये इस किस्म का जो है एक वाकया हुआ और ब्लैकमेलिंग ग्रोह जो है हनी ट्रैप के जरिए लड़की रखी हुई थी इन्होंने और लड़की के जरिए मिलकर दोनों थानों के साथ एसएचओ जो पुलिस एहलकार हैं ये मिलके उस्मान मुनीर को जो है सैनिटरी का जिसका कारोबार था ब्लैकमेल करते रहे। उसने अपनी गाड़ी तक बेच दी इनके चक्कर के अंदर आकर। अल्टस गाड़ी थी उसके पास, 58 लाख की गाड़ी बेची, उसमें से पैसे दिए। उसके बाद घर से जो कैश पड़ा हुआ था वो 4 लाख रुपए कैश दिया, तो इससे 45 लाख रुपए ये इस लड़की के जरिए ट्रैप करके खा गए। और उसके बाद मुकदमा भी जो है ना वो इसकी दरखास्त के ऊपर मजीद इसको ब्लैकमेल करते रहे, जिसके बाद आला अफसरान को दरखास्त दी गई, इंक्वायरी हुई और 1 साल के बाद उस्मान मुनीर का मुकदमा दर्ज हुआ। और ये जो सारा एक गैंग था काली भेड़ों का पंजाब पुलिस के अंदर जो पनप रहा था ये बेनकाब हुआ। नाज़रीन, ऐसी काली भेड़ों ने पूरी पंजाब पुलिस को बदनाम किया हुआ है। पंजाब पुलिस में बड़े अच्छे अफसरान भी हैं कि जो ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं, लोगों के हक में आवाज उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ब्लैकमेलिंग गैंग भी है कि जो इन अच्छे अफसरान को भी जो है वो ब्लैकमेल करता है और इन्हें इनका काम नहीं करने देता और अपने इन ब्लैकमेलिंग के और बदमाशी के कामों के जरिए मोटी रकमें समेट के ऊपर तक जो है वो रिश्वत पहुंचाते हैं और अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि इस तरह के वाकयात, इस तरह के मुकदमा दर्ज भी हो जाए तो इन्हें जो है वो कुछ अर्सा लगे बहाल होने में। तो इसके ऊपर आईजी पंजाब को जो है वो सख्ती से नोटिस लेते हुए सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे एहलकार जो इस किस्म की बदअनवानियों में मुलव्वस हैं कि जो लड़कियों के जरिए शहरियों को ट्रैप करके उनसे रकमें निकलवाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं झूठी दरखास्तों के जरिए, तो ऐसे अफसरान को जो है वो नौकरी से फारिग किया जाना चाहिए ताकि मुआशरे के अंदर सुकून और अमन रह सके। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।